कश्फ का मतलब मोज़ा या अपनी काबिलियत और हुनर को दरियाफ्त करना और समझना। जब पैसा कमाने की बात आती है तो औरतों का किरदार बहुत ज़रूरी है इसमें, और अगर एक माशरे को आगे बढ़ना है तो उसमें औरतों का जो इकनॉमिक रोल है या उनका जो इक्तिसादी मसले मसाइल हैं उसको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। खुशकिस्मत हूँ इस हवाले से कि मैंने पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन से उनकी कहानियाँ सुनी, और ये वो कहानियाँ हैं जो आपके दिल को जाके लगती हैं। कश्फ जैसे इदारे जिनका फोकस गरीब लोगों पे होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन पर, और हमें इस बात का फ़ख्र है कश्फ का जो इदारा है उसके तकरीबन 380 से ज़्यादा ब्रांच जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम कर रहे हैं। और हमारा रुझान सिर्फ शहरों पर नहीं है, हमारी कोशिश ये भी है कि गांव के लोगों को भी किसी तरह से फ़ायदा पहुँचे। हमारे पहले जो 2-3 साल थे उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, और उन 2 सालों में मैंने खुद से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का काम और मार्केटिंग का काम और लोन ऑफिसर का जो काम था खुद से संभाला। Canada's decision to partner with Kashif stems from a recognition of the organization's exceptional commitment to advancing women's economic empowerment in Pakistan. Since its inception, Kashif has been committed to ensuring that access to capital, markets, and skills training are accessible to underserved and isolated populations, particularly women and girls in Pakistan. This is critical for sustained economic growth. It is estimated that closing the gender gap in labor force participation could lead to a 30% boost in Pakistan's GDP. कश्फ फाउंडेशन का जो बिजनेस मॉडल है उसको देखकर नए इदारे जो आएंगे माइक्रो फाइनेंस में, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि जब तक कि हम अपने बोरोवर्स को जो हमसे कर्जे ले रहे हैं उनको ये बिज़नेस की ट्रेनिंग नहीं देंगे, उस वक्त तक ये आगे गाड़ी चलेगी नहीं। तो आज आप सब मुझसे वादा करें, बाजियां भी और भाई भी, कि आज से हम लोग अपनी आमदन और अपने खर्चों का हिसाब किताब रखेंगे। वादा करते हैं? जी वादा। हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ख़वातीन पे बहुत किस्म के बोझ होते हैं, सिर्फ कारोबार और घर चलाने का नहीं होता, बल्कि घर में कोई भी आफत आ जाए उसको भी मैनेज करना है, यानी कि अनपेड केयर का भी काम करती है और साथ साथ ऑफ कोर्स बच्चों की देखभाल भी करती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा इनकी तबीयत खराब है, जरा इन्हें चेक करियो। ओ रानी भैन तू मैनू आपदा हमल कार्ड विखा। डॉक्टर साहबा हमल कार्ड तो मेरे को कोई नहीं। हमल कार्ड कोई नहीं, पर हमल दे दौरान जदों भी तुसी हस्पताल चेकअप ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ हमल कार्ड ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। प्रोफेसर यूनुस ने मुझे एक और बात भी कही थी, माली सहूलियात का काम करना मुश्किल नहीं है, जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वही आप लेकर, हमने लाखों लोगों तक पहुंचाए, लेकर आप पाकिस्तान में भी काम कर सकती हैं। लेकिन लोगों की जहनियत बदलना जो है ना वो सबसे मुश्किल काम। हमारे पहले फेज़ में 10 साल में हम ग्रुप्स के ज़रिए काम करते थे। ख़वातीन 5 ख़वातीन मिलकर एक दूसरे की जिम्मेदारी लेती थी और वो उस ग्रुप में काम करती थी मिलकर, और सारा ग्रुप जो था उसको इकट्ठे पैसे वापस करने होते थे और इकट्ठे पैसे फिर नेक्स्ट टाइम लेने होते थे। जहाँ तक हमारे माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम का सवाल है, हमारा पहला गोल अगले 3 सालों में तो ये है कि हम 10 लाख एक्टिव क्लाइंट्स तक जाएं। अगर हम इसी तरह से ख़वातीन की मदद करते रहे, उनको सिखाते रहे, उनको लोन्स देते रहे, तो पाकिस्तान का जो मौशी निज़ाम है और जो हमारा इस वक्त पीछे हम रह गए हैं उसमें बड़ी कमी होगी और हम आगे की तरफ जाएंगे। ये ना देखो कि ये इम्पैक्ट औरतों पे कितना होता है, ये देखो कि अगली नस्ल पे ये इम्पैक्ट क्या होगा। सो हम ये देखते हैं कि जो औरतें कमाती हैं उसका इम्पैक्ट उनके बच्चों पे सबसे ज़्यादा होता है।